नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल तैयारी जीत की में। और मैंने पिछले वीडियो में जैसा आपकार से बताया था, झारखंड में जो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी निकली है, तो उसमें जितने भी पॉइंट्स थे सारे मैंने क्लियर कर दिए थे। लेकिन एक चीज़ रह गई थी कि इसमें जो पदों को वरीयता क्रम में कैसे निर्धारित करें, इसके बारे में मैंने बोला था कि अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैं फिर से वीडियो लेके आ गया हूं और आपको बता दें कि सबसे पहले जो आपको चूज करना चाहिए पद, वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का क्यों चूज करना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसका जो लेवल है, लेवल 7 पे का लेवल जो है, वो इन 7 पदों में से सबसे ऊपर है। तो ये तो नेचुरल तरीके से हो गया। दूसरा चीज़ है कि आपको यहाँ पर जो राज्य का जो टॉप ऑफिस है, सचिवालय, वहाँ पर काम करने को मौका मिलेगा, जहाँ पर राज्य के लिए, राज्य के विकास के लिए सारी नीतियों का निर्माण होता है, उनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो आपको राज्य के विकास में भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा। और दूसरा जो इसका फैक्ट है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो मोस्टली रांची में यानी राजधानी में रहेगी। भले आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर से उधर दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन सारे ऑफिसेज रांची में ही हैं। और इसका कुछ प्रमंडल में भी ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे भी पोस्टिंग होती है, लेकिन वो बहुत कम है, ना के बराबर है। और वो है भी तो जो मोस्ट बड़े बड़े जो शहर हैं, 4 अलग अलग, तो वहाँ पर होती है। एक तो रांची में ही है, बाकी 4 है आपका दुमका में, पलामू में और चाईबासा में, और एक है आपका हजारीबाग में। तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होके पहला जो प्रायोरिटी है वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को दीजिएगा। जो दूसरा पद है वो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अंचल निरीक्षक को चूज कीजिए, क्योंकि उसमें एक तो प्रमोशन का चांस बहुत अच्छा है। आपका जो लेवल 6 में है और आप लेवल 6 के बाद सीधे लेवल 9 में अंचल अधिकारी के पद पर सीधे प्रमोट हो सकते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, इसका कार्य तो आप जानते ही हैं कि इसमें जो ज़मीन से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनका म्यूटेशन करना और उनका जाके इंस्पेक्शन करना वगैरह वगैरह, तो पब्लिक से जुड़ा हुआ कार्य है। तो ये भी आपको अच्छा रोचक कार्य लगेगा। तो 2 नंबर ये हो गया। 3 नंबर में आपको चूज करना चाहिए मेरे विचार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो जो आपूर्ति विभाग होता है, खाद्य आपूर्ति विभाग, जिसके अंदर पीडीएस शॉप्स के जरिए लोगों तक राशन पहुंचाया जाता है। तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का मुख्य जो कार्य होता है वो अपने प्रखंड में जितने भी पीडीएस शॉप्स हैं उनकी निगरानी रखना, उसके लाइसेंस को रिन्यू करने में सहायता करना, वहाँ पे जो राशन कार्ड बनते हैं उसकी वो अनुशंसा करता है। तो ये एक पब्लिक से जुड़ा हुआ भी कार्य है और साथ ही साथ इसमें पीडीएस शॉप्स का भी निरीक्षण का कार्य आपके लिए रहेगा। तो ये फील्ड लेवल के सारे हैं पोस्ट। और जो तीसरा मैं आपको सलाह दूंगा वो है आपके लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी का। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का जो कार्य है वो है लेबर से जुड़े हुए जो भी कानून हैं उनको लागू करवाना। तो उसके लिए उसका जो इंस्पेक्शन होता है वो आपको जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं वहाँ पर जाके देखना कि यहाँ पे लेबर के लिए जो कानून बने हैं उनका सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और भी जो सरकार की योजनाएं होती हैं उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उस सबको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी इसी पदाधिकारी की रहती है। और जो 5वां पद है वो भी लेवल 6 का ही मैं आपको सलाह दूंगा, जो कि है प्रखंड कल्याण पदाधिकारी।
और इसका नाम से जानना है कि इसका काम है कल्याण करना। तो ज़्यादातर जो ST SC और OBC इनके छात्रों की जो छात्रवृत्ति होती है और जो सरकार जो कई प्रकार की योजनाएं लागू करती रहती हैं बीच बीच में वेलफेयर स्कीम के, वो सारे योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए ये पदाधिकारी कार्य करता है। और जो छठा पद है वो प्लानिंग असिस्टेंट का। ये पद जो है नगर निगम में जो प्लानिंग टाउन प्लानर होते हैं उनका असिस्ट करना और वहाँ फाइल वर्क करना, इस टाइप के कार्य होते हैं जो प्लानिंग से जुड़े रहते हैं। तो ये पद भी ठीक है, लेकिन इसका लेवल 5 है, इसीलिए मैंने इसे छठे नंबर पर रखा है। और 7वां नंबर जो है कनीय सचिवालय सहायक, तो ये बहुत ही छोटा लेवल पे हो गया क्योंकि लेवल 2 का पद है, तो इसे आप सबसे लास्ट में ही रखिए क्योंकि इसका प्रमोशन का स्कोप भी बहुत कम है। प्रमोशन पा के मैक्सिमम जाइएगा तो लेवल 6 पे जाइएगा, या फिर आप को अगर चांस मिला तो आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में भी आगे चलकर प्रमोट हो सकते हैं। उसमें भी कुछ सीटें इन पदों के लिए रिजर्व रहती है UDC के लिए। तो LDC से अगर UDC में आप प्रमोट हो जाते हैं तब, तो ये बहुत बाद का फेज है। ये आप जब रिटायरमेंट के 7-8 साल बचे रहेंगे तब जाके आपको ये प्रमोशन मिलने का चांस रहेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको अपना जो सुझाव था दे दिया है। बाकी आप अपने से भी एक बार रिसर्च कर लीजिए और सोच समझ के पदों का अनुक्रम निर्धारित कीजिएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले वीडियो में फिर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नए सूचनाओं के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।